भूत, स्पिरिट्स, आत्मा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें कुछ लोग एक्साइटमेंट से देखते हैं तो कुछ लोग डर से। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ और भी कोई है जो आपको देख रहा है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर एंड सीईओ एक दिन बिना किसी रीजन के सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्या उनके मरने का कारण सच में बस सुसाइड ही था? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की रिसर्च में लगा दी थी। तकरीबन 6000 से ज्यादा प्लेसेस को ये इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। जी न्यूज और एमटीवी जैसे बड़े चैनल्स के साथ इन्होंने हॉरर शोज पे काम किया था। इनको फेम और सक्सेस भी मिलते जा रही थी, तो ये सुसाइड कैसे कर सकते हैं? क्या इनकी मौत के पीछे भी किसी नेगेटिव पावर का हाथ था? आज बात करते हैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे लेट गौरव तिवारी के बारे में। गौरव तिवारी को समझना उतना आसान नहीं है। इनके एक्सपीरियंसेस और थियरीज हम नॉर्मल इंसानों से कभी कभी बहुत दूर दिखाई देती हैं। गौरव तिवारी ने तो भानगढ़ किले में जाकर ये भी क्लियर कर दिया था कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, और वहाँ के टूर गाइड भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए इसे डरावना बताती है और लोग एक्साइटेड होकर वहाँ जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक बिलीफ की तरह लगता है, जो सही समझे उसके लिए सच और जो गलत समझे उसके लिए झूठ। लेकिन आज हम गौरव तिवारी के बहुत केसेस में से एक के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हम उनको थोड़ा बहुत समझ पाएं, उनकी मौत के कारणों को भी समझ पाएं। तो केस कुछ ऐसा था। भावेश त्यागी नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली में कड़कड़डुमा कोर्ट में नाइट शिफ्ट पे काम किया करता था। कड़कड़डुमा कोर्ट में हर रात कोई ना कोई अजीबोगरीब हरकतें होती रहती थी, और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होती है, जब कोर्ट के कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाते हैं, ड्रॉवर्स अपने आप खुलने बंद होने लग जाते हैं और फाइल्स अपने आप ड्रॉवर से बाहर निकलने लग जाती हैं। इस टाइम पे त्यागी जी राउंड पर थे और उनकी नज़र एक रूम पर पड़ती है जिसकी लाइट्स ऑन थी। तो उन्हें ये लगता है कि कोई जाने से पहले लाइट्स ऑफ करना भूल गया होगा। वो जब लाइट्स ऑफ करने के लिए रूम की तरफ जाते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि एक लड़का कंप्यूटर पे काम कर रहा था। अब रात के 11 बजे कौन काम कर रहा होगा? ये सोचकर उससे बात करने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, एक हवा के झोंके के साथ वो लड़का गायब हो जाता है। दूसरी तरफ कर्मचारी रमन शर्मा ने देखा कि एक रूम पर लगा ताला अपने आप दरवाजे से टकरा रहा था। ना कोई हवा चल रही थी, ना उसे कोई पटक रहा था। ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बाद किसी ने आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कांटेक्ट किया। गौरव को इस केस के बारे में जैसे ही पता चला तो उसने अपने कलीग्स को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। दिन में ईएमएफ मीटर, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मीटर्स में स्पाइक्स बहुत बढ़ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात में कोर्ट में ही रुकेंगे, और उन्होंने गौरव को भी वहीं बुला लिया। देख रेख के लिए त्यागी जी को भी वहीं रुकना पड़ा। त्यागी जी ने रुकने के लिए कई बार मना किया था, लेकिन किसी भरोसेमंद आदमी का वहां रुकना जरूरी था। साइबर लाइब्रेरी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, मेन लाइब्रेरी, एक कॉरिडोर और एक ऑफिस एरिया, ऐसे 4 हॉटस्पॉट डे टाइम में ढूंढ लिए गए थे। पूरी टीम पहुंची और चाय नाश्ते के साथ माहौल लाइट करने के लिए बातचीत चालू हो गई, और त्यागी जी से पूछा गया, आप 1993 से यहां काम कर रहे हैं ना? तो यहां कोई दुर्घटना हुई थी क्या? उन्होंने बताया, एग्जैक्ट तो पता नहीं,
लेकिन कुछ वकीलों का केस उल्टा पड़ जाने की वजह से उन लोगों ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इतना कहकर वो चुप हो गए। फिर टीम ने इन्वेस्टिगेशन लाइब्रेरी से स्टार्ट की और वहां कैमरास और बाकी इक्विपमेंट फिट कर दिए। लाइब्रेरी में कोई खास हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन 11 बजे रीडिंग्स एकदम से बढ़ने लग गई। त्यागी जी ने गौरव से पूछा, कुछ पता चला आपको? तो गौरव मना करके कॉरिडोर्स की तरफ बढ़ने लगा। गौरव ने त्यागी जी को टेंशन में देखकर उन्हें थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उनसे बात की। तो त्यागी जी ने बताया कि कुछ दिनों पहले कोई आदमी कॉरिडोर्स में बहुत गड़बड़ी में था और वो आके त्यागी जी से पूछने लगा, लालवानी साहब का ऑफिस कौन सा है? मेरा इंटरव्यू है और प्लीज मेरा मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप जल्दी बताइए ना, कहाँ है वो? इस पर त्यागी जी ने क्लियरली बताया, सर जी, लालवानी साहब नाम का कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। लेकिन वो आदमी जिद पकड़ के बैठ गया और कहने लगा, आप सब लोग झूठ बोलते हो, उन्होंने मुझे आज की डेट दी थी और वो हर बार की तरह वापस मीटिंग कैंसिल करने वाले हैं। देखिए आप नहीं समझ रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरी बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। प्लीज प्लीज समझिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे लालवानी साहब से मिल जाने दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज प्लीज समझिए। और वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। त्यागी जी ने उसे समझाया, अरे सर जी, आप जहां तक गलत ऑफिस में आ गए हैं, आपका इंटरव्यू कहीं और होगा, एक बार एड्रेस तो चेक कर लीजिए। उसने अपनी डायरी निकाली और त्यागी जी को दिखाते हुए जोर से बोला, ये देखिए, लालवानी जी ने एड्रेस दिया है ना, ये उन्होंने खुद ने ये तारीख लिखी है और ये देखिए उनके सिग्नेचर्स भी है यहाँ। त्यागी जी ने देखा तो उस डायरी में डेट थी 17 दिसंबर 1996। त्यागी जी ने फिर थोड़ा चिढ़ कर कहा, अरे सर जी, क्या भद्दा मजाक है ये। लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। त्यागी जी ने कहा कि इस इंसिडेंट से बाहर आने में उन्हें बहुत टाइम लगा था। इसके बाद गौरव ने सारे इक्विपमेंट्स चेक किए, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल रहा था। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वजह से ईएमएफ मीटर्स भी खराब होते जा रहे थे। तो गौरव ने टीम से कहा कि जहां तक आज कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, आज की रिपोर्ट्स को एनालाइज करके उन्हें कल वापस आना चाहिए। त्यागी जी भी वहां से चले गए। गौरव की लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए उन्होंने रात को ही वीडियो और ऑडियो एनालाइज करना शुरू कर दिया था। देर रात रिजल्ट्स देखने पर पूरी टीम शॉक में चली गई, क्योंकि सारी फुटेजेस और फोटोज में पूरी टीम तो थी, लेकिन त्यागी जी नहीं थे। ऑडियोज में भी त्यागी जी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। तभी गौरव एक कर्मचारी रमन शर्मा को कॉल करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि जिस शाम को पूरी टीम वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, उसी शाम को त्यागी जी कोर्ट में सुसाइड कर चुके थे। ये सुन के किसी का भी दिल दहल सकता है। गौरव के साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा इंसिडेंट उनकी मौत थी। 2 दिन पहले वो अपनी पत्नी से कहते हैं, यार मैं जिस केस पे काम कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कोई एक नेगेटिव एनर्जी है। समवन इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू टॉक टू मी। आई डोंट नो क्या करना चाहिए। और ये कहने के 2 दिन बाद उनकी लाश घर के बाथरूम में मिलती है और उनके गले पर एक लंबा घाव होता है। कहा जाता है कि उनकी टीम ने उनकी डेथ के बाद उनसे कई बार कांटेक्ट किया है, लेकिन ये सब कुछ बस एक डरावनी कहानी की तरह लगता है। मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने गौरव को रोकने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो। गौरव एक वेल नोन आदमी था। अगर वो किसी प्रॉपर्टी को ये डिक्लेयर कर दे कि उसमें एबनॉर्मल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उस प्रॉपर्टी में कभी कुछ नहीं किया जा सकेगा। भूत, स्पिरिट्स, आत्मा, ये सब बस एक एहसास की तरह लगने लग जाते हैं, क्योंकि साइंस ये कहता है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग का भ्रम है। और दूसरी तरफ गौरव तिवारी जैसे इन्वेस्टिगेटर्स साइंस को ही पूरी तरह गलत प्रूफ कर देते हैं। इसमें क्या ही बुराई है कि अगर जो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं वो हमारे साथ रहें। मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी बहुत मिस्ट्रीज हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को
जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।